लड़की की नजर जैसे ही बहते हुए एक प्लास्टिक के ड्रम पर पड़ी, उसी पल उसके दिमाग में जिंदा बचने का एक तरीका आ गया। वह समझ गई कि वे बोतलों और कंटेनरों की मदद से एक अस्थायी जीवन रक्षक साधन बना सकते हैं। लेकिन जब सभी लोग बेतहाशा पानी की बोतलें इकट्ठा कर ही रहे थे, तभी सामने का नजारा देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। एक बेहद बड़ा प्लास्टिक का ड्रम धीरे धीरे उनकी ओर बहता चला आ रहा था। उस पल उन्हें जिंदगी की एक नई उम्मीद दिखाई दी। सब समझ चुके थे कि अब यह वक्त मौत से रेस लगाने का है। बिना एक पल गंवाए सभी ने औरतों और बच्चों को पहले ड्रम के अंदर जाने को कहा। जब लगभग सभी लोग ड्रम में छिप चुके थे, तब बारी आई आखिरी इंसान, बूढ़े रामलाल की। लेकिन उसने जिंदा बचने का यह मौका ठुकरा दिया, क्योंकि किसी न किसी को बाहर रहकर ढक्कन बंद करना ही था। उसने तय कर लिया कि वह यह उम्मीद अपने बेटे और बाकी लोगों को सौंप देगा। ये सोचते ही उसने बिना कुछ कहे पूरी ताकत से ढक्कन कस कर बंद कर दिया। ड्रम के अंदर से लोग जितना भी पुकारते रहे, वह ढक्कन खोलने के लिए तैयार नहीं हुआ। वह ढक्कन से सटकर खड़ा रहा, अपने बेटे के साथ बिताए आखिरी पलों को महसूस करता हुआ। लेकिन तभी अचानक जमीन के नीचे की पानी की पाइपलाइन फट गई। तेज पानी के कई फव्वारे गड्ढे में भरने लगे। बूढ़ा रामलाल अब खुद को संभाल नहीं पाया और धीरे धीरे पानी में डूब गया। उधर ड्रम के अंदर मौजूद लोग भी अब सुरक्षित नहीं थे। अगले ही पल ऊपर की इमारत भरभरा कर गिर पड़ी और ड्रम को दबाते हुए गड्ढे की ओर खींचने लगी। किस्मत से आखिरी सेकंड में ड्रम की जबरदस्त तैरने की क्षमता ने उसे मलबे के नीचे दबने से बचा लिया। लेकिन राहत का यह पल ज्यादा देर नहीं टिका। ड्रम ऊपर जाते जाते बिजली की कई तारों में उलझ गया। मजबूर होकर अंदर मौजूद लोग पूरी ताकत से ड्रम को टक्कर मारने लगे ताकि वह छूट सके, और सच में उनकी कोशिश कामयाब रही। लगातार कोशिशों के बाद ड्रम तारों से आजाद होकर फिर ऊपर की ओर बढ़ने लगा। लेकिन तभी एक और हादसा हो गया। तेजी से ऊपर जाते हुए ड्रम एक लोहे की पाइप से टकरा गया और उसमें एक बड़ा छेद हो गया। पानी धड़ाधड़ ड्रम के अंदर भरने लगा और ड्रम वहीं पाइप में फंस गया। लोगों ने मिलकर पाइप को हटाने की कोशिश की, लेकिन वह जरा भी नहीं हिला। तभी ऊपर से अचानक पैरों की आहट सुनाई दी। वह बूढ़ा रामलाल था, जो तैरना जानता था और किसी तरह पीछे पीछे आ गया था। अंदर और बाहर से मिलकर की गई कोशिशों के बाद आखिरकार ड्रम पाइप से निकल पाया, लेकिन जोरदार पानी की धार अब भी अंदर घुस रही थी। लोगों ने हाथों से छेद बंद करने की कोशिश की, मगर सब बेकार था। उसी वक्त घबराए हुए आर्यन ने गुस्से में मुट्ठी मारकर छेद पर दे मारी। हैरानी की बात यह थी कि उसकी मुट्ठी ने छेद को पूरी तरह बंद कर दिया। बूढ़ा रामलाल भी ड्रम के साथ ऊपर जाना चाहता था, लेकिन ड्रम की तेज उछाल के कारण वह पकड़ नहीं पा रहा था। जब उसे लगा कि अब उसकी मौत तय है, तभी किस्मत ने फिर करवट ली। ड्रम से लटकी एक बिजली की तार उसके पैर में फंस गई। अगले ही पल ड्रम उसे घसीटते हुए तेजी से ऊपर ले जाने लगा। कुछ ही देर में सभी लोग सुरक्षित तरीके से पानी की सतह तक पहुंच गए, लेकिन मुसीबत अभी पूरी तरह टली नहीं थी। ड्रम अब बुरी तरह टूट चुका था और उसमें बड़ा छेद हो गया था। पानी तेजी से भरने लगा और पल भर में आधा शरीर डूब गया। बच्चे को बचाने के लिए एक पिता ने उसे अपने सिर के ऊपर उठा लिया। सब लोग समझ नहीं पा रहे थे कि अब क्या करें। तभी अचानक ड्रम का ढक्कन खुला। वह बूढ़ा रामलाल था, जो मौत को मात देकर वापस लौटा था, और इसी पल को ऊपर मौजूद बचाव दल ने देख लिया। तुरंत क्रेन मंगवाई गई और रेस्क्यू शुरू हुआ। जैसे जैसे ड्रम को ऊपर उठाया गया, सभी लोग उस डरावने गड्ढे से बाहर निकल आए।